कई साल बाद अमेरिकी गुलूकार माइकल जैक्सन की मौत की वजह सामने आ गई। अमेरिकी गुलूकार एकोन ने सनसनी से भरपूर इंकशाफात कर दिए। एकोन ने बताया दुनिया के दिलों पर राज करने वाले माइकल जैक्सन का 2009 में लंदन में एक बहुत बड़ा कंसर्ट था। लंदन में मेगा परफॉर्मेंस की खुशी में वो कई दिन सोए भी नहीं और नींद के लिए उन्हें गोलियां खाना पड़ी। एकोन ने यह भी बताया कि वह लंदन में कंसर्ट्स में परफॉर्मेंस देने के लिए भरपूर जोश और वल्वले के साथ तैयारी कर रहे थे। नींद की गोलियां ज्यादा खाने की वजह से उनकी मौत हुई। इनका अपने काम से शदीद लगाव और जुनून ही माइकल जैक्सन के लिए खतरनाक साबित हुआ। एकोन ने कहा 50 बरस की उम्र में जब माइकल जैक्सन का जिस्म इस कदर तवाना ना था, मगर इनका जहन बहुत ज्यादा काम करता था और वो फिर भी 24 घंटे काम करते थे। माइकल जैक्सन की मौत के बाद एकोन और माइकल जैक्सन का डुएट सॉन्ग होल्ड माय हैंड रिलीज किया गया, जो कई हफ्तों तक टॉप म्यूजिक बना रहा। 2009 में पॉप म्यूजिक के बेताज बादशाह माइकल जैक्सन लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया में मुर्दा पाए गए थे। लाइव कवरेज के दौरान क्रेन से गिरने वाली खातून सहाफी किस तरह बच गईं? इर्जा खान ने 2016 के हादसे की असल कहानी से पर्दा उठा दिया। पाकिस्तानी सहाफ़ी इर्जा खान के 2016 में क्रेन से गिरने के वाक़े के बाद मुख्तलिफ किस्म की कयास आराइयाँ मंजर-ए-आम पर आईं। जबकि हैरानकुन बात यह है कि 50% लोग इस बात को आज भी हकीकत मानते हैं कि इर्जा खान इस दुनिया में नहीं रही। लेकिन ये बात सच नहीं है। इस वाक़े की असल कहानी क्या है? सहाफ़ी खातून इर्जा खान ने अपने वीडियो पैगाम में सबको आगाह कर दिया। इर्जा खान का कहना है कि 2016 में तहरीक इंसाफ के जलसे की कवरेज के दौरान वो अचानक ट्रेन से गिर गई थी, जिसके बाद उनकी मौत की खबरें चलाई गईं और जब लोगों ने उन्हें जिंदा देखा तो वो हैरान रह गए और उनसे पूछते थे कि वो तो मर गई थी, फिर जिंदा कैसे हुई। और कुछ लोग कहते हैं कि लड़की मर चुकी है और फिर लोग मुझे मिलते हैं कहते हैं आप तो मर गई थी लेकिन आप तो जिंदा है। जिस पर इर्जा खान ने कहा कि वो 3 सितंबर 2016 को लाहौर रिंग रोड पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे की कवरेज के लिए गई थी और उस दौरान अचानक वो क्रेन से गिर गई थी। 3 सितंबर 2016 को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैली थी जिसमें क्रेन से रिपोर्टिंग करते हुए एक लड़की नीचे जा गिरी थी और वो लड़की थी मैं। जिसके बाद वो बेहोश हो गईं। उन्होंने बताया कि वो तकरीबन 20 फीट की ऊंचाई पर क्रेन पर चढ़कर रिपोर्टिंग कर रही थी, मगर उन्हें पहले ही महसूस हो गया था कि वो गिरने वाली हैं। सहाफ़ी खातून ने कहा कि इतनी बड़ी ऊंचाई से गिरने के बाद उन्हें लगा कि उनकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है और अब वो कभी भी चल नहीं पाएंगी। वो कई घंटे तक बेहाल थी। रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर हो गई है या मैं कभी दोबारा चल नहीं सकूंगी या मेरा सर फट गया है, क्योंकि उस वक्त मेरी बॉडी बिल्कुल सुन्न हो चुकी थी। उन्हें अपने हाथ और पाँव का अपने जिस्म के साथ जुड़े रहने का एहसास तक नहीं हो पा रहा था। लेकिन जब डॉक्टर्स ने उन्हें चेक किया और तिब्बी इमदाद दी तो डॉक्टर समेत वो भी हैरान रह गयी कि उन्हें एक चोट भी नहीं आई, जिसके बाद उन्होंने खुदा का बेतहाशा शुक्र अदा किया। इर्जा खान ने मजीद कहा कि 2016 के वाक़े से मुतालिक वजाहत करने का मकसद ये है कि लोग अब उनकी पुरानी वीडियोस पर मजीद गलत वीडियोस ना बनाएं और लोगों को गुमराह करने के अलावा उन्हें भी ज़हनी तकलीफ ना दें। किसी दिलकश चीज को देखें तो उफ निकले, कोई अनोखी बात हो तो उफ निकले। लेकिन जब मरीम नवाज की उफ निकली सोशल मीडिया पर तो मजाक बन गया। मैं ये कहना चाहती हूँ कि सारा पाकिस्तान यूथिए नहीं है। मरीम नवाज ने उफ क्यों की? कहानी कुछ यूं है कि एक सारिफ ने बिजली के बिल से मुतालिक ट्वीट किया जिसमें एक शख्स ने दूसरे शख्स की बिजली के बिल की कहानी बयान की। इसे सिर्फ 16 यूनिट्स पर 1000 रुपए का बिल आया था। मरीम नवाज ने उफ का ट्वीट किया तो ऐसे लगा जैसे इस गरीब के जख्मों पर मरहम रखने की बजाय इस पर तंज किया हो। ट्वीट करने की देर थी कि फिर सार्फिन ने ट्रोलिंग शुरू कर दी। शहरियों की जानिब से ट्विटर पर दिलचस्प तबसरे देखने को मिले। किसी दिलकश चीज को देखें तो उफ निकले, कोई अनोखी बात हो तो उफ निकले। लेकिन जब मरीम नवाज की उफ निकली सोशल मीडिया पर तो मजाक बन गया। मैं ये कहना चाहती हूँ कि सारा पाकिस्तान यूथिए नहीं है। मरीम नवाज ने उफ क्यों की?
कहानी कुछ यूँ है कि एक सारिफ ने बिजली के बिल से मुतालिक ट्वीट किया जिसमें एक शख्स ने दूसरे शख्स की बिजली के बिल की कहानी बयान की। इसे सिर्फ 16 यूनिट्स पर 1000 रुपए का बिल आया था। मरियम नवाज ने उफ का ट्वीट किया तो ऐसे लगा जैसे इस गरीब के जख्मों पर मरहम रखने की बजाय इस पर तंज किया हो। ट्वीट करने की देर थी कि फिर सार्फिन ने ट्रोलिंग शुरू कर दी। शहरियों की जानिब से ट्विटर पर दिलचस्प तबसरे देखने को मिले। एक और क्रिकेटर की मोहब्बत भरी दास्तान सामने आ गई। किंजा हाशमी और शादाब खान में क्या चल रहा है? कौमी खिलाड़ी शादाब खान और खूबरू अदाकारा किंजा हाशमी से मुतल्लिक सोशल मीडिया पर नई बहस छिड़ गई। गुज़श्ता दिनों दुनिया क्रिकेटर के दो बड़े हरीफों पाक भारत टाकरे के दौरान जहां कई मुनफरिद लम्हात ने जन्म लिया, वहीं सोशल मीडिया सार्फिन की जानिब से अदाकारा किंजा हाशमी और शादाब खान के दरमियान कुछ खास ताल्लुक होने से मुतल्लिक तबसरे किए जा रहे हैं। पाकिस्तान और भारत के मैच के दौरान किंजा हाशमी भी दुबई में मौजूद थीं और मैच देखने स्टेडियम पहुंची। ये नीचे करो, नॉट आउट है। मैच के दौरान किंजा हाशमी की जानिब से शादाब खान को सपोर्ट करते और उनकी परफॉर्मेंस पर खुश होते के क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हैं। इन वायरल वीडियोस पर इंटरनेट सार्फिन का कहना है कि किंजा हाशमी वहां खसूसी तौर पर शादाब के लिए गई थीं। हार्ट अटैक के काफ़ी चांसेस हैं ऐसे मैचेस देख के। इंटरनेट सार्फिन का कहना है कि शादाब खान और किंजा हाशमी की जोड़ी बेहतरीन रहेगी, जबकि कुछ सार्फिन को ये जोड़ी पसंद नहीं आ रही।